स्टार्ट पिटिशनर की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल श्री एस के सबलेना ने यह दलील दी कि पिटिशनर ने अपना शोध प्रबंध वर्ष 1981 के अगस्त मास में प्रस्तुत किया था और उसे वर्ष 1981 से नवंबर मास में परीक्षा में बैठने के लिए भी अनुज्ञात किया गया था। अतः प्रत्यार्थी संख्या 1 को उसका परिणाम घोषित करने के लिए निर्देश दिया जाए। विराम। आपने इस दावे को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यार्थी संख्या 1 ने परीक्षा के लिए उसका शोध प्रबंध अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया था और अतिरिक्त यह भी कि पिटिशनर को परीक्षा में बैठने के लिए अनुचित रूप से अनुज्ञात किया गया था। काउंसिल ने यह निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश द्वारा जिसे ऊपर उद्धत किया गया है, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को पिटिशनर की एमएस कोर्स में जो तारीख 1 जनवरी 1980 को शुरू हो गया था, प्रवेश देने का निर्देश दिया गया था। विराम। इस निर्देश के परिणाम स्वरूप पिटिशनर वर्ष 1981 के अगस्त मास में मेडिकल कॉलेज द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा परीक्षा के लिए अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए और वर्ष 1981 में की जाने वाली लिखित परीक्षा में बैठने के लिए भी हकदार था। विराम। पैराग्राफ। प्रत्यार्थी संख्या 1 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल श्री पी के मिश्र ने पिटिशनर की ओर से दी गई दलील का खंडन किया और यह निवेदन किया कि पिटिशनर न तो अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए हकदार था और न उसे परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता था। विराम। अतः प्रत्यार्थी संख्या 1 की कार्यवाही पूर्णतः न्यायोचित थी। विराम। आपने निवेदन के समर्थन में प्रत्यार्थियों के विद्वान काउंसिल ने एमडी और एमएस परीक्षाओं के प्रॉस्पेक्टस के खंड 4 से 11 के प्रति निर्देश किया और इस बात पर जोर दिया कि पिटिशनर को अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक कि वह मेडिकल कॉलेज में कम से कम 12 मास तक कार्य न कर चुका हो और चूंकि पिटिशनर ने 12 मास तक कार्य नहीं किया है, अतः वह अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत नहीं कर सकता था। विराम। काउंसिल ने यह दलील भी दी कि पूर्वोक्त प्रॉस्पेक्टस के खंड 9 के अधीन
शोध प्रबंध का नवंबर वाली परीक्षा से जिसमें पिटिशनर बैठना चाहता था पूर्ववर्ती दिसंबर मास के 15वें दिन तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। विराम। प्रत्यार्थी संख्या 1 के अनुसार चूंकि शोध प्रबंध 15 दिसंबर से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः पिटिशनर नवंबर 1981 में की गई परीक्षा में नहीं बैठ सकता था। विराम। पिटिशनर ने प्रवेश के लिए काफी समय रहते आवेदन दिया था। विराम।